हेलो गाइस। आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम पेपर सेकंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ कैरिकुलम में पाठचर्या के प्रकार पढ़ेंगे। क्लास 2 है और पार्ट 1 है। पाठचर्या के प्रकार कौन कौन से होंगे और इसके बारे में क्या कौन से प्रकार होंगे और किसके बारे में क्या तथ्यों को जानेंगे आज। अच्छे पाठचर्या द्वारा ही विद्यालय की शैक्षिक स्थिति सुदृढ़ एवं प्रगतिशील होती है। पाठचर्या को विद्यालय प्रक्रिया का आधार माना जाता है। पाठचर्या जो होती है विद्यालय की एक आधार प्रक्रिया होती है जो कि विद्यालय की समस्त क्रियाएं उसी पर निर्भर रहती हैं, क्योंकि विद्यालय की समस्त क्रियाओं गतिविधियों को केंद्र बिंदु पाठचर्या ही होता है। अभी बताया ना, सभी क्रियाएं पाठचर्या पर ही निर्भर होती हैं। यहाँ पर विद्यालय प्रक्रिया से अभिप्राय केवल इसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से न होकर विद्यालय के अंदर एवं बाहर घटित होने वाली उन सभी क्रियाओं से संबंधित हैं जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करते हैं। सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान, सर्वांगीण विकास मतलब ज्ञानात्मक, भावनात्मक, संवेगात्मक विकास में सहायता प्रदान करती हैं। पाठचर्या के निर्माण में कई दृष्टिकोणों को आधार माना गया है। इन दृष्टिकोणों के आधार पर पाठचर्या को निम्न प्रकार वर्ग किया गया है। पहला हमारा पाठचर्या का प्रकार है मूल पाठचर्या, दूसरा है अध्ययनकर्ता केंद्रित, तीसरा है शिक्षक केंद्रित पाठचर्या। फोर्थ पॉइंट हमारा है विषय केंद्रित पाठचर्या। पांचवा पॉइंट है आपका सह संबंध पाठचर्या। छठा पॉइंट है आप मिश्रित पाठचर्या। सातवां पॉइंट है त्वरित पाठचर्या। आठवां पॉइंट है आपका संवर्धित पाठचर्या और नवा पॉइंट है सैंडविच पाठचर्या। 10वां पॉइंट है आपका क्रेश पाठचर्या। इसमें 4 पाठ प्रकार जो हैं अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है मूल पाठचर्या। मूल पाठचर्या क्या होती है? मूल विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और पाठचर्या में कुछ विषय तो मूल विषय अनिवार्य होते हैं जिनमें किसी प्रकार का अन्य विकल्प नहीं होता है, जबकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर विकल्प होते हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार चुन सकता है। इन विषयों को विद्यार्थी और समुदाय का सार्वजनिक विकास करना होता है। मूल पाठचर्या क्या होती है कि इसमें कुछ ऐसे विषय होते हैं जो अनिवार्य रूप से विद्यार्थियों को पढ़ने ही होते हैं। इसमें कोई भी विकल्प नहीं होता कि आप ये सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको बालक अपनी रुचि या योग्यता के अनुसार उन विषयों का चुनाव करते हैं। जैसे मूल विषय, जैसे कौन कौन से मूल पाठचर्या के विषय कैसे? भाषा में इंग्लिश और हिंदी आती है। दूसरा है गणित, तीसरा विज्ञान और चौथा सामाजिक विज्ञान। पांचवा कला और संगीत संबंधी विषय होते हैं। छठा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा होती है। और विकल्प में आपको संस्कृत हो जाती है, कॉमर्स हो जाता है, कला हो जाती है। ऐसे विषय हो जाते हैं जो योग्यता अनुसार आप चुन सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। मूल पाठचर्या की विशेषताएं क्या क्या हैं? इस पाठचर्या की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है आपका कि यह छात्रों की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। जो मूल पाठचर्या होती हैं बालकों की रुचियों, योग्यताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं। अगर मूल विषय होते हैं बालक की रुचियों, मतलब बालक को उसमें रुचि होती है। विकल्प विषय होते हैं, उनको अगर उसमें रुचि होती है तो बालक उस विषय को चुनते हैं। अगर नहीं रुचि होती है तो दूसरा सब्जेक्ट चुन लेते हैं, लेकिन मूल विषय जो होते हैं उनको अनिवार्य रूप से पढ़ने ही होते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें ज्ञान की विभिन्नता होती है। तो ज्ञान की विभिन्नता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग विषय वस्तु होती है, तो अलग अलग ज्ञान भी प्राप्त होगा हर विषय के बारे में। तीसरा पॉइंट है आपका विद्यार्थियों को विभिन्न समस्याओं का समाधान करने योग्य होना चाहिए। जो मूल पाठचर्या होती हैं तो
तो बालकों की जो समस्याएं होती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इनके अध्ययन में उन समस्याओं को निदान करने में आवश्यक होते हैं मूल पाठचर्या। फोर्थ पॉइंट है पाठचर्या विद्यार्थियों के लिए उचित मार्गदर्शन के रूप में होना चाहिए। मूल पाठचर्या जो होती है विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित होनी चाहिए, जिससे कि उनका मार्गदर्शन आसानी पूर्वक हो जाए। पांचवा पॉइंट है आपका, यह पाठचर्या विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत करने वाला होता है, क्योंकि बालक जो होता है या विद्यार्थी जो होता है उसके मन में जानने की, नई नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। तो उस इच्छा को शांत करने के लिए मूल पाठचर्या जो होती है सहायता प्रदान करती है। छठा पॉइंट है, मूल पाठचर्या के विभिन्न विषयों को पढ़ाने का समय निर्धारित होता है। समय तो निर्धारित होता है, जैसे समय सारणी होती है, मान लो टाइम टेबल बना होता है, तो टाइम टेबल के हिसाब से ही विषयों का संचालन किया जाता है, उसी के हिसाब से पढ़ाया जाता है। पॉइंट नंबर 7, इस पाठचर्या में बालकों की जीवन उपयोगी शिक्षा मिलती है। जीवन से संबंधित शिक्षाएं मिलती हैं कि जीवन में क्या उनके लिए कब क्या विषय वस्तु का प्रयोग हो सकता है। मूल पाठचर्या के दोस्त क्या हैं? दोस्त, इसमें निम्नलिखित दोस्त पाए जाते हैं। नंबर 1 पे है आपका पाठचर्या। इस पाठचर्या का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों का उचित निर्देशन होता है, लेकिन वह उचित मार्गदर्शन करने में असफल रह जाता है। उचित मार्गदर्शन तो होता है, लेकिन उचित मार्गदर्शन करने में मूल पाठचर्या कभी कभी क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। ये मूल पाठचर्या का बहुत बड़ा ही दोष है। सेकंड पॉइंट है आपका विषयों की अधिकता के कारण क्रियान्वयन की समस्या भी उत्पन्न होती है। अगर विषय वस्तु अधिक होंगी, विषय अगर अधिक होंगी तो क्रियान्वयन करने में समस्याएं उत्पन्न होंगी, क्योंकि टाइम टेबल के हिसाब से बनाया जाएगा तो टाइम टेबल विषयों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाएगा। अगर विषय अधिक होंगी तो टाइम टेबल बनाने में कठिनाई उत्पन्न होगी और उनका क्रियान्वयन करने में समस्या उत्पन्न होगी। विषयों की अधिकता के कारण शिक्षक का कार्यभार बढ़ जाता है। ये तो ऑटोमेटिक बढ़ना ही है, क्योंकि कोई टीचर एक 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो उसके ऊपर डबल प्रेशर पड़ेगा और कार्यभार बढ़ जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका, ये पाठचर्या केवल छोटी कक्षाओं के लिए ही उपयोगी मानी जाती हैं और उच्च कक्षाओं में इसका महत्व क्षीण हो जाता है। छोटी कक्षाएं मतलब क्लास नर्सरी से लगाकर इंटर तक ही इन मूल पाठचर्याओं का उपयोग किया जा सकता है। उच्च कक्षाओं में इसका महत्व क्षीण हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट अधिक होती हैं और पीरियड जो होते हैं बड़े होते हैं वहाँ पे। सेकंड पॉइंट है आपका बाल केंद्रित पाठचर्या, लर्नर कैरिकुलम। इसमें जो होता है, इसमें बाल केंद्रित जो पाठचर्या होती है, इसमें बालक को मतलब कि एक उचित स्थान दिया जाता है। बालक के रुचि के अनुसार ही इसमें विषयों को पढ़ाया जाता है, विषय वस्तु को प्रदान किया जाता है और उचित शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि बालक उस विषय वस्तु को आसानी से प्राप्त कर सके। इस प्रक्रिया में जो होता है कि इसमें जो होता है क्योंकि छात्रों की आवश्यकताओं तथा संज्ञानात्मक विकास के लिए अधिगम क्रियाओं की व्यवस्था रखता है। इस क्रिया में जो होता है बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा प्रदान की जाती है और इसमें शिक्षक जो होता है सरल अधिगम वातावरण बनाने का प्रयास करता है, जिससे विषय वस्तु तथा कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी उस पाठचर्या को आसानी से ग्रहण कर सके। क्योंकि इस प्रकार की शैक्षिक प्रक्रिया और पाठचर्या का आधार कोई विषय ना होकर इसमें बालक होता है। अभी बताया ना, इसमें बालक को केंद्र मानकर ही पाठचर्या का निर्माण होता है। बालक आधारित पाठचर्या से हमारा अभिप्राय ऐसे पाठचर्या से है जो बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता व आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर पाठ तैयार किया जाता है। क्योंकि इस प्रकार के पाठचर्या का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास किया जाता है।
इसके लिए निर्माण में बालक को उसकी समस्त गतिविधियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। इस पाठचर्या में बालक की सभी गतिविधियाँ, समस्त क्रियाएं, समस्त गतिविधियाँ जो होती हैं उनको ध्यान में रखकर इस पाठचर्या का निर्माण होता है कि इसमें रुचि, विकास और समस्याओं का बालक से जो जीवन में जो भी समस्याएं थी उसको ध्यान में रखकर ही पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। अधिगमकर्ता पाठचर्या की विशेषताएं। बाल केंद्रित शिक्षा को बाल अधिगमकर्ता पाठचर्या भी कहते हैं। अधिगम पाठचर्या की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार होती हैं। पहला पॉइंट है आपका, इसी पाठचर्या के आधार पर आधुनिक शिक्षण पद्धतियाँ विकसित हुई हैं और जो विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक, बोधात्मक और भावनात्मक पक्ष को मजबूत बनाती है। ज्ञानात्मक मानसिक तौर पे, बोधात्मक ज्ञान प्राप्त, बोध सीखना, मतलब भावनात्मक जो होते प्रेम भावना जैसे व्यवहार करना दूसरे के साथ, ये सब पक्षों को मजबूत बनाती है। सेकंड पॉइंट है, यह पाठचर्या पूर्णतः बालक के अधिगम संबंधी पक्ष को मजबूत बनाती है। इस पाठचर्या में बाल केंद्रित शिक्षा होती है और बालक को केंद्र मानकर इस शिक्षा पाठचर्या का निर्माण किया जाता है। और इसमें छात्र क्या होता है, स्वतंत्र रूप से विषय वस्तु पाठचर्या को सीखते हैं। यह पाठचर्या पूर्णतः बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुरूप होती है। फोर्थ पॉइंट है, इस प्रकार की पाठचर्या बालक के व्यक्तित्व विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है। व्यक्तित्व विकास में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा ही योगदान बाल केंद्रित शिक्षा का होता है कि व्यवहार कैसा करना चाहिए, दूसरों के साथ समाज में कैसे रहना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, इस प्रकार की पाठचर्या बालक के क्रियात्मक पक्ष को मजबूत बनाती है। क्रियात्मक पक्ष, क्योंकि इसमें आवश्यकता अधिकम क्रियाएं चयनित की जाती हैं जो बालक ही को विषय वस्तु को क्या करता है, सीखता है। 6 पॉइंट है, यह पाठचर्या पूर्णतः बालक की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक जो होता है वह अधिगम वातावरण को सरल बनाने का प्रयास करता है जिससे कि बालक पाठचर्या को आसानी से ग्रहण कर सके। 7वां पॉइंट है आपका, पाठचर्या छात्रों को ज्ञान, सूझबूझ, जीवन मूल्यों आदि का ज्ञान प्रदान करती है जिससे उसमें समाज कल्याण की योग्यता विकसित हो जाती है। तीसरा प्रकार है आपका, शिक्षक केंद्रित पाठचर्या। इसमें जो होता है शिक्षक को केंद्र मानकर इस पाठचर्या का निर्माण होता है। शिक्षक जो होता है अपनी विषय वस्तु का चयन जो करता है स्वयं करता है और छात्र उसको क्या करता है, धारण करता है। और इसमें जो है शिक्षक छात्रों के सृजनात्मकता शक्तियों के विकास को कोई अवसर नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षक केंद्रित होती है और शिक्षक जो होता है अगर कोई भी विद्यार्थी अगर कुछ पूछना चाह रहा हो तो वो पूछ नहीं सकता है, क्योंकि इसमें अध्यापक जो होता है अपनी मनमानी ही करता है। छात्र स्वयं का विश्व मत विकसित करने में असफल रहता है, क्योंकि इसमें छात्र जो होता है अपना विकास, स्वयं का विकास करने में असफल हो जाते हैं और शिक्षक की बातों को बहुत कम सुनते हैं। शिक्षक केंद्रित पाठचर्या आदर्शवादी आवश्यकता पर आधारित होती है। शिक्षा के लाभ और उद्देश्य तय करना, अभ्यास क्रम का निर्माण करना, अध्यापन करना यह शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है शिक्षा के लाभ उद्देश्य अपने हिसाब से तय करता है, अभ्यास क्रम अपने हिसाब से तय करता है, निर्माण करता है और अध्यापन करना यह शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है। इसमें शिक्षक को आधार मानकर, अभी बताया ना, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक को केंद्र मानकर ही पाठचर्या का निर्माण होता है। इसमें शिक्षक को आधार मानकर पाठचर्या की संरचना की जाती है। इसमें जो होता है शिक्षक का स्थान जो होता है मुख्य होता है तथा छात्र गौण माने जाते हैं, क्योंकि शिक्षक का स्थान मुख्य होगा तो छात्र क्या होंगे, शिक्षक द्वारा जो विषय वस्तु चयन की जाएगी उसको छात्र धारण करेंगे और ग्रहण करेंगे, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित पाठचर्या कहते हैं। शिक्षक केंद्रित पाठचर्या की विशेषताएं क्या हैं? शिक्षक केंद्रित पाठचर्या की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर इसके द्वारा शिक्षक जो होता है इसके द्वारा शिक्षकों के बीच सहकारिता की भावना विकसित होती है, मतलब सहकारिता में साथ साथ कार्य करने की क्षमता विकसित होती है।
नंबर 2 होता है आपका शिक्षक कक्षा कक्ष की गतिविधियों के क्रियान्वयन में खुद को सहज महसूस करता है। सहज मीन्स आसान, मतलब सरल महसूस करता है अपने आप को। तीसरा पॉइंट है आपका विषय वस्तु जो होती है, विषय सामग्री तार्किक रूप से न होकर अप्रासंगिक तथ्यों को सम्मिलित करने से बचा जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक रूप से छात्रों के स्तर, आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर सम्मिलित किया जाता है। पांचवा पॉइंट, समाज या समुदाय भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रूप में रख कर पाठचर्या विकास में भाग ले सकते हैं। छठा पॉइंट है स्रोत एवं संसाधनों की उपलब्धता के संबंध शिक्षक द्वारा कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती है। सातवां पॉइंट है आपका यह लोकतात्मक प्रवृत्ति को विकसित करती है। आठवां पॉइंट है यह पाठचर्या शिक्षक द्वारा बनाई जाती है, इसलिए वहित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जाता है। शिक्षक केंद्रित पाठचर्या की सीमाएं क्या हैं? इसकी निम्नलिखित सीमाएं हैं। नंबर 1 पे आता है आपका या कई संस्थानों में इसके सामान्य मानकों को बनाए रखना कठिन होता है। नंबर 2 पे इसमें स्रोतों एवं संसाधनों का अभाव होता है। नंबर 3, इसके द्वारा शिक्षक छात्र समुदाय के लोगों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाना कठिन है। शिक्षक क्या सोचता है, छात्र क्या सोचता है, समुदाय या समाज क्या सोचता है, उनके मनो या विचारों में परिवर्तन लाना कठिन होता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें कठोर प्रशासन, योजना एवं प्रबंधन के कारण बाधा उत्पन्न होती है कि जो भी विद्यालय की प्रशासन होते हैं या योजनाएं होती है वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। पांचवा पॉइंट है आपका प्रशिक्षण संस्थानों की वर्तमान पाठचर्या के लिए शिक्षक केंद्रित पाठचर्या उपयुक्त नहीं मानी जाती है। सातवां पॉइंट है इसमें परीक्षा प्रणाली मूल्यांकन में एक कठोर परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंडों और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। थैंक यू।